ओके, तो आज जैसे हम सब जानते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, तो आज हम अपनी वीडियोस योगा के ऊपर ही लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग टॉप टू बॉटम सारा योगा जितना कवर हो सकता है हम इस वाली वीडियो में करेंगे और आपको दिखाएंगे। इस योग दिवस का जो मैसेज है, उस योग दिवस जो मनाया जाता है सिर्फ इसलिए कि इससे जागरूकता बढ़े पूरे विश्व के अंदर, हर एक देश के अंदर, हर एक परिवार के अंदर, कि आप लोग जागरूक रहें, हर रोज योग को अपनाएं, अपने स्वभाव के अंदर डालें, अपनी दिनचर्या के अंदर इसे अपनी नियमित दिनचर्या में लेके आएं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश समृद्धि और स्वस्थ की तरफ जाएगा। यही इंटरनेशनल योग दिवस का आप लोगों के लिए जो मनाया जाता है, सिर्फ इसलिए मनाया जाता है एक स्वस्थ भारत का निर्माण। और बी फिट एंड गो हिट का जो मेन मकसद है वो यही है कि हर परिवार के अंदर ये जो क्या नाम है फिटनेस जो है वो बरकरार रहे। और फिटनेस आपकी बरकरार रहेगी तो आप जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो लंबी उम्र हो, चाहे वो आपकी समृद्धि हो, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप योग अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी मजबूत होगी इंसान की, जो कि बहुत जरूरी हो चुका है इस समय जो पैंडेमिक चल रहा है। और बहुत समय ना लेते हुए हम लोग अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोगों का पैकेज रहेगा वो फुल पैकेज है पूरी बॉडी के लिए। सबसे पहले खड़े होके कमर के ऊपरी हिस्से के लिए और साथ साथ अपने आंख के लिए, सांस के लिए, वो सारे योग एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, हाथ को आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे। ताड़ आसन के साथ साथ ये बच्चों से लेके और बड़ों के लिए लंबाई बढ़ाने से लेके और हमारे पूरे सिस्टम को स्वस्थ रखता है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर एक बार नीचे, यहीं से त्रियक ताड़ासन। सबसे पहले बाएं साइड, धीरे 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 बीच में, फिर दाएं साइड। देखिए कमर की मसल्स पे कितना असर पड़ रहा है। धीरे 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 बीच में आएंगे और अब यहीं से हम लोग सूक्ष्म कमर से ऊपरी हिस्से के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। सबसे पहले कलाई को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, फिर यहीं से सांस के साथ आगे पीछे, थोड़ा सा बगल होते हुए दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे। यहीं से कंधे पे अपनी उंगलियों को रखेंगे, कोहनी को मिलाते हुए 2 आवृत्ति आगे से और 2 आवृत्ति फिर पीछे से। अस्कंद चालन, यहीं पे रुकेंगे और अब अपने गर्दन को समान अवस्था में रखते हुए सबसे पहले पीछे लेके जाएंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर नीचे थोड़ी सी मिलाएंगे, फिर बीच में, फिर यहीं से बाएं साइड अपने बाएं कान को बाएं कंधे से लगा देंगे, फिर बीच में आएंगे, दाएं कान को दाएं कंधे से लगा देंगे। जो लोग ऑफिस में डेस्कटॉप लैपटॉप पे काम करते हैं और बैठे बैठे उन्हें सर्वाइकल की दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। यहीं से अपनी कोहनी को बाएं साइड ले जाते हुए गोल गोल घुमाएंगे, उल्टी साइड से और दाहिने साइड से। और रुक जाएंगे।
ये हमारे सर्वाइकल के लिए या हमारे गर्दन से या हमारे कंधे में जो भी हमारे मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं, इनके जो दर्द हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो कभी भी आप ऑफिस में बैठे हैं, बीच बीच में जब भी आपको कुर्सी में बैठे हुए समय मिले तो आप इस टाइप की एक्सरसाइज कर लें, जिससे कि आप इन सर्वाइकल जैसी या आप किसी अन्य बीमारियों से दूर रहें। और अब हम लोग करेंगे यहीं से सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हमारे जो जितने भी एक्सरसाइज हैं वो समाहित है। तो एक स्टेप सूर्य नमस्कार का करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर पीछे, साष्टांग नमस्कार। भुजंग पर्वताकार, बायां पैर आगे, दोनों पैर आगे और फिर पीछे जाते हुए सूर्य नमस्कार। हम लोगों के पास समय के अनुसार एक एक दो दो स्टेप करवा रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार समय के अनुसार सूर्य नमस्कार 5 से 10 बार या जितनी एक्सरसाइज हम करा रहे हैं कम से कम 3 से 4 5 बार 10 बार आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय के अनुसार। तो ये खड़े होके हमारे कुछ व्यायाम थे और अब हम बैठेंगे, बैठ के करेंगे कुछ एक्सरसाइज। पैर को आगे कर लेंगे, उंगलियों को सिर्फ चलाएंगे, सिर्फ उंगलियों को, सिर्फ उंगली, फिर पंजे को आगे पीछे यहीं से गोल गोल घुमा लें। दूसरी साइड से चलिए यही सब करेंगे। भद्रासन या बटरफ्लाई, इंटरनेशनल योग दिवस में इसे भद्रासन बोला गया है। इससे हमारे वात पित्त कफ तीनों सम रहते हैं। हमारे जो भी गुप्त रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। चलिए इसके बाद फिर पैरों को फैला लेंगे और यहीं से चलाएंगे एक बार चक्की। पीछे जाएं, आगे, अब की दूसरी साइड से एक स्टेप करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रहे। इस तरीके से आप अपने कमर के लिए अपने सांस संबंधित सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत रहेंगी। और अब आपके इंटेस्टाइन के लिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके लिए आप स्वस्थ कैसे रहें, आपका मोशन या आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो समय समय पे बाहर आते रहें, ठीक है, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो आप करेंगे वक्रासन। बायां पैर आप यहीं पे रहने दें, दाहिने पैर को खड़ा करें, इस तरीके से मोड़ लें और ये जो आपका बायां हाथ है इससे वो नहीं पकड़ें और पीछे देखें। आप देखें आपकी आंत पे आपकी कितना दबाव पड़ रहा है। वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया आप दूसरी साइड से करेंगे। नॉर्मल अवस्था में जब करेंगे तो कम से कम 30 सेकंड यहाँ पे रुक के रखना है। हम लोग समय के अनुसार कर रहे हैं, वापस आ जाएंगे। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक्सरसाइज थी। आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, समय पे खाना, समय पे सोना और समय से टॉक्सिन्स बाहर निकलता रहे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अब यहीं से करेंगे मंडूकासन, बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों अवस्था में किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कराएंगे इस तरीके से, अपने को मिलाएं, अपनी नाभि पे रखें और इस तरीके से जैसे एक मेढक पानी के अंदर सर ऊपर करके रहता है, आप देखें आपकी नाभि पे टप टप की आवाज आ रही है। किसी को नाभि डिगी हो, डाइजेशन में कोई दिक्कत हो, फायदेमंद मंडूकासन। वापस 30 सेकंड से लेके 1-1 मिनट तक आप इसे रोक के करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हम लोग समय के अनुसार कर रहे हैं इसे। और आप दोनों पैरों में फासला करेंगे, यूं अपना दाहिना हाथ पिछले कंधे पे, इस बाएं साइड वाले, हाँ देखें साक्षी जी करके आपको बताएंगी। यस, उसके बाद बायां हाथ दाहिने और इस तरीके से खिंचाव पूरा, जैसे एक मेढक पानी के अंदर खड़ा हो जाता है। कभी कभी आप देखें मेढक इस तरीके से खड़ा होता है। मंडूकासन डायबिटीज, शुगर, इसके लिए सबसे फायदेमंद एक्सरसाइज ये हमारे योग दिवस में शामिल भी है। और इसको करें, वापस आ जाएंगे इस तरीके से। आप अपने शुगर डायबिटीज से दूर रह सकते हैं। यहीं से अपने घुटने पे खड़े हो जाएं। कमर के हिस्से के लिए, अपने श्वसन तंत्र, अपने फेफड़े को मजबूत रखने के लिए, दोनों के लिए एक्सरसाइज है। आप दो तरीके से कर सकते हैं। या पहला है, ये आपका जो हिस्सा है ये रीढ़ की हड्डी पे लगा हुआ आगे, और यहीं से यहां भी 30 सेकंड से लेके 1-1 मिनट तक रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और अब हम लोग करेंगे प्राणायाम के कुछ स्टेप। बैठ जाएंगे, अपने सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। और सबसे पहले 10 बार करेंगे भ्रामरी, 10 बार करेंगे भस्त्रिका। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका आप 3 तरीके से कर सकते हैं, मध्यम गति, तेज गति और धीमी गति। अपने उम्र और अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। और अब करेंगे कपालभाति। अगर आपको हमारे प्राणायाम की पूरी वीडियो चाहिए तो हमने इसकी वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे दे दूंगी। दूसरा करेंगे कपालभाति प्राणायाम, इसकी 20 आवृत्ति हम लोग करेंगे। नाभि का मतलब, पेट का मतलब नाभि से होता है। सिर्फ पेट अंदर जाएगा, सांस को बाहर फेंकेंगे। वापस इस तरीके से आपको कम से कम 600 से 1200 बार। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 1200 के आसपास आप समय निकालें। लगभग 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे गले संबंधित लोगों के लिए।
थोड़ी को लगा लें अपने सीने से, रोक के रखें सांस को और अब दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए सांस छोड़ दें। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि पे असर पड़ता है और थायराइड जैसे रोगों से हम मुक्ति पाते हैं, दूर रहते हैं। नहीं है तो नहीं होगा आपको। गले संबंधित कोई रोग हो वो भी दूर होता है धीरे धीरे। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन। हमारे जो योग के मैनुअल्स में दिया हुआ है वो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से प्रारंभ करेंगे। दाईं नासिका से सांस छोड़ देंगे। 10 बार करके बताएंगे हम लोग। सिर्फ ध्यान आपकी सांस पे। वापस आएंगे। इस तरीके से आपको नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इससे हमारी आज्ञा चक्र, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है। और अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम मन की शांति के लिए। वापस आ जाएंगे और 3 बार ओम का नाद करेंगे। बैठ जाएं ध्यान में, लगाएं अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे और सिर्फ अपने सांसों के आने जाने के साक्षी बने। किसी एक जगह पे अपने मन को केंद्रित कर लें और कर दें अपने आप को प्रभु की चरणों में समर्पित। लगा लें ध्यान। जब मन आपका अशांत हो, दुखी हो, तब आप बैठ के इस ध्यान समाधि में जा सकते हैं। ये आपके तन मन की शुद्धि देगी। दोनों हाथ ऊपर ले जाके दर्शन करेंगे और जो भी ऊर्जा है इसको अपने चेहरे पे लगाते, शरीर पे लगाते हुए वापस आएंगे। तो ये थे हमारे वो पैकेज। बहुत कुछ, सारा कुछ हम लोग एक पैकेज के अंदर समाहित करने की कोशिश किए हैं। बहुत कम समय के अंदर ये सब कुछ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको बी फिट एंड गो हिट के अलग अलग पैकेज जो साक्षी जी ने करवाए हैं, आप उनके जाके
पर डे स्वस्थ रहने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज का हमारा मैसेज योग दिवस के लिए कि प्रतिदिन योग करें, इसे अपने स्वभाव में लाएं, इसे अपने परिवार के साथ जोड़ें और आप स्वस्थ बने रहें। बाकी साथी आप योग करें और निरोगी रहें। पापा आप ही बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने, हो सकता है आपकी बात सुन के सब्सक्राइब कर दें। सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए मुझे एक चीज़ पता है कि अगर कोई भी काम समाज के सुधार के लिए, समाज जिससे ये मैसेज जाता हो कि हमारा फायदा नहीं, उसमें पूरे समाज का फायदा हो, उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपको खुद दिल से इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि साक्षी जी की मुहिम या हमारी मुहिम है कि हम आपको और इन स्वस्थ भारत के अंदर लोगों को स्वस्थ बनाएं। यही हमारा एक संदेश है और इस संदेश को हम नहीं, अगर आप लोग सब मिलकर सब्सक्राइब करेंगे, जन जन तक जाएगा तो हर आदमी स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। और मेरी एक चीज़ है, एक लाइन जो बोलूँगा कि प्रयत्न करना अपना स्वभाव बनाएं, कर्म करना अपना शौक बनाएं, और अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आपको हासिल होती चली जाएगी। जो भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। और बी फिट एंड गो हिट, अगर आप देखें तो इसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है। वो खुद ही एक टाइटल, एक मैसेज, खुद ही एक ऐसा टाइटल है, एक मैसेज है जो आपको देता है कि आप स्वस्थ रहें, जो चाहें वो पा सकते हैं जिंदगी के अंदर। आप फिट रहेंगे तो आप हमेशा हिट करेंगे अपनी लाइफ में। तो इसी के साथ हम लोग अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर में करेंगे और इसको सिर्फ एक इंटरनेशनल योगा डे ना समझ के इसको अपनी लाइफ में उतार के और अपनी जिंदगी को चेंज होते हुए खुद देखेंगे। जैसे आप मानिए, लोग कहते हैं कि हमारे घर में, कहते हैं लोग, एक उदाहरण देते हैं कि रोज दीपावली होनी चाहिए, रोज ऐसी खुशियां हमारे घर में आए। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए बताया गया है कि हर रोज आपके दिनचर्या के अंदर ये योग शामिल रहे। जो लोग नहीं जागरूक हैं वो जागरूक हों और प्रतिदिन आप अपनी दिनचर्या में उसे समाहित करें, उतारें और आगे लोगों को जागरूक करते रहें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्रणाम।